अध्याय 10 मृत्यु के बाद की क्रियाएं, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार और आत्मा की शांति का मार्ग। गरुड़ जी भगवान विष्णु की दिव्य वाणी सुन रहे थे। उन्होंने मृत्यु के समय किए जाने वाले नियम और भगवान के स्मरण का महत्व जान लिया था। अब उनके मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद कौन कौन से कर्म किए जाने चाहिए? अंतिम संस्कार का क्या महत्व है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जो परिवार श्रद्धा और विधि से ये कर्म करता है, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। मृत्यु के बाद का पहला क्षण, भगवान विष्णु बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब कुछ समय तक वो अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। वो उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। तब आत्मा को धीरे धीरे ये समझ आता है कि उसका संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। परिवार का शोक, भगवान बोले, मृत्यु के बाद परिवार वालों का दुख स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक विलाप आत्मा को बेचैन कर देता है। उस समय भगवान का स्मरण और शांत मन से प्रार्थना करना अधिक शुभ माना गया है। शरीर को स्नान कराना, भगवान विष्णु बोले, मृत्यु के बाद शरीर को स्नान कराया जाता है। उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। चंदन, गंगाजल और तुलसी से शरीर को पवित्र किया जाता है। ये सब सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। तुलसी और गंगाजल, भगवान बोले, तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। यदि मृत शरीर के पास तुलसी रखी जाए और गंगाजल अर्पित किया जाए तो आत्मा को शांति मिलती है। गंगा और तुलसी पवित्रता का प्रतीक है। अंतिम दर्शन, भगवान विष्णु बोले, परिवार और प्रियजन अंतिम दर्शन करते हैं। वे मृत व्यक्ति को याद करते हैं, उसके अच्छे कर्मों को स्मरण करते हैं। ये समय मनुष्य को जीवन की नश्वरता का अनुभव कराता है। शव यात्रा, भगवान बोले, जब शरीर को शमशान ले जाया जाता है तब भगवान का नाम लेना चाहिए। राम नाम सत्य है का उच्चारण आत्मा को भगवान की ओर प्रेरित करता है। ये संसार की सच्चाई का भी स्मरण कराता है कि मृत्यु निश्चित है। शमशान का महत्व, गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, शमशान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? भगवान बोले, शमशान वह स्थान है जहाँ मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। राजा हो या गरीब, अंत में सबको वहीं जाना पड़ता है। शमशान मनुष्य को जीवन का वास्तविक सत्य दिखाता है। दाह संस्कार, भगवान विष्णु बोले, दाह संस्कार शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने की प्रक्रिया है। शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। अग्नि के माध्यम से शरीर फिर इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। जब चिता को अग्नि दी जाती है तब आत्मा धीरे धीरे शरीर के मोह से मुक्त होने लगती है। मुखाग्नि का महत्व, भगवान बोले, परंपरा के अनुसार पुत्र या निकट संबंधी मुखाग्नि देता है। ये केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति अंतिम कर्तव्य माना गया है। आत्मा की स्थिति, भगवान विष्णु बोले, दाह संस्कार के समय आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि अब उसका पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। यदि आत्मा अत्यधिक मोह में होती है तो उसे दुख होता है, लेकिन यदि उसने धर्म और भक्ति से जीवन बिताया हो तो वह शांत रहती है। अस्थि विसर्जन, भगवान बोले, दाह संस्कार के बाद अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। ये आत्मा की शांति के लिए शुभ माना जाता है। गंगा जैसी पवित्र नदियां आत्मा को दिव्य शांति प्रदान करती हैं। पिंडदान और तर्पण, गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद पिंडदान क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु बोले, पिंडदान आत्मा को शक्ति और शांति प्रदान करता है। जब परिवार वाले श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करते हैं तब आत्मा को यम मार्ग में सहायता मिलती है। श्राद्ध और तर्पण केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति प्रेम और कर्तव्य है। 10 दिनों का महत्व, भगवान बोले, मृत्यु के बाद पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों में आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के आसपास रहती है। परिवार द्वारा किए गए मंत्र, दान और प्रार्थना आत्मा तक पहुंचते हैं। दान और सेवा, भगवान विष्णु बोले, मृत आत्मा की शांति के लिए गरीबों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ होता है। अन्नदान आत्मा को शांति देता है। दान से पितर प्रसन्न होते हैं। मृत्यु का गहरा सत्य, भगवान बोले, हे गरुड़, मृत्यु ये सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, शरीर और सुंदरता सब यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। पुण्यात्मा और पापी की दशा, भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति धर्म और भक्ति से जीवन बिताता है उसकी आत्मा शांत रहती है, लेकिन जो अधर्मी जीवन बिताता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी बेचैन रहती है। जीवन का उद्देश्य, गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, यदि अंत में सब नष्ट हो जाता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को धर्म, दया और भगवान की भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। गरुड़ जी की भावुकता, भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मृत्यु का सत्य मनुष्य को विनम्र बना देता है। भगवान बोले, जो मृत्यु को याद रखता है वह कभी अहंकार नहीं करता। भगवान का अंतिम उपदेश, भगवान विष्णु बोले, मृत्यु के बाद किए गए संस्कार आत्मा की सहायता करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में अच्छे कर्म करना। सत्य बोलो, दया करो, भगवान का स्मरण करो और धर्म के मार्ग पर चलो। यही आत्मा को शांति और मोक्ष देता है। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आगे की कहानी सुनने के लिए अध्याय 11 देखें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।